हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेई एडवांस 2019 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए थिन एंड यूनिफॉर्म रड ऑफ मास m एंड लेंथ l इज हेल्ड वर्टिकल ऑन ए फ्लोर विथ लार्ज फ्रिक्शन। देखिए एक रड है जिसका लेंथ l दिया हुआ है, कैपिटल L, और इसको एक फ्लोर पर वर्टिकल पोजीशन में रखा गया है। यही फ्लोर है और ये रड है और ये इनिशियली रेस्ट में है और सफिशियंट फ्रिक्शन दिया हुआ है यहाँ इस सरफेस पर। तो सफिशियंट फ्रिक्शन का और कोई यूज नहीं है। सफिशियंट फ्रिक्शन से सिर्फ यही होगा कि रड का जो एंड ग्राउंड को टच कर रहा है ये एंड स्लिप नहीं करेगा ड्यूरिंग रोटेशन ऑफ रड के रोटेशन के दौरान, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन लार्ज दिया हुआ है तो ये स्लिपिंग यहाँ नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन में आगे बोल रहा है द रड इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट सो दैट इट फॉल्स बाय रोटेटिंग अबाउट इट्स कॉन्टैक्ट पॉइंट विथ फ्लोर विदाउट स्लिपिंग। वही कहानी है, यहाँ स्लिपिंग नहीं है लेकिन ये रड रोटेट करना शुरू कर रहा है। मान लीजिए इधर की ओर रोटेट कर रहा है, तो अगर रड ये इधर की ओर रोटेट करेगा तो थीटा एंगल पर मान लीजिए ये पोजीशन आ गया रड का, तो ये रड का पोजीशन आ गया आपका थीटा एंगल पर, ये एंगल थीटा है। अब ये बोल रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट व्हेन रड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री वर्टिकल। थीटा का वैल्यू देखिए क्वेश्चन में दे दिया है, थीटा इक्वल्स 60 डिग्री, और इन ऑप्शंस के बारे में पूछ रहा है कि कौन कौन सही है कौन कौन गलत है। तो पहला ऑप्शन देखिए, रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ रड सेंटर ऑफ मास विल बी। रड के सेंटर ऑफ मास का रेडियल एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो देखिए जब ये एंड फिक्स हो गया इस यहाँ तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास सर्कुलर पाथ पर घूमेगा। तो सर्कुलर पाथ पर अगर घूमेगा तो इस पॉइंट का दो एक्सेलरेशन होगा, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 80, नहीं पता हमको अभी क्या होगा, और एक रेडियल एक्सेलरेशन AR। अब इसी AR का वैल्यू पूछ रहा है, तो रेडियल एक्सेलरेशन का वैल्यू आप लोग पढ़े होंगे, रेडियल एक्सेलरेशन AR इक्वल्स ओमेगा स्क्वायर R, और 80 का तो अभी ऑप्शन देखेंगे आगे। एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रड इसका भी है ही, तो खैर जो भी हो, मान लीजिए इस एंगुलर पोजीशन पर एंगुलर वेलोसिटी है रड का ओमेगा, तो ओमेगा अगर निकल गया तो इसका रेडियल एक्सेलरेशन R ओमेगा स्क्वायर बाई R ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और R का वैल्यू कितना है, तो सेंटर ऑफ मास इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने दूरी पर है, L/2, तो रेडियस हो गया L/2 और इंटू ओमेगा स्क्वायर, यही रेडियल एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले ओमेगा हम लोगों को सॉल्व करना है। ओमेगा सॉल्व करने के लिए एनर्जी कंजर्व करा लीजिए। तो इसी ग्राउंड को रेफरेंस अगर ले लें तो देखिए इनिशियल सेंटर ऑफ मास का हाइट कितना है, L/2, सेंटर ऑफ मास बीच में होगा, रड का टोटल लेंथ L, तो सेंटर ऑफ मास L/2। अब इसका मास है M और G और H का वैल्यू आ गया L/2, सेंटर ऑफ मास का हाइट, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ गया mg L/2। अब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0, और टिल्टेड पोजीशन में थीटा जब 60 डिग्री है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, देखिए कितना, ये एंगल अगर थीटा 60 डिग्री तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, और ये लेंथ सेंटर ऑफ मास यही है cm, तो सेंटर ऑफ मास से एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अबाउट रोटेट कर रहा है इसका दूरी L/2, और ये हाइट हो जाएगा L/2 cos थीटा, L/2 cos थीटा। तो अब यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी टिल्टेड पोजीशन में आ गया आपका mg L/2 cos थीटा, तो थीटा 60 डिग्री दिया है, cos 60 का वैल्यू 1/2, और प्लस काइनेटिक एनर्जी तो हाफ आई। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन देखिए रड के एंड से पास हो रहा है और लेंथ के परपेंडिकुलर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, 1/3 mL², हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब इसी इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व कर ले, देखिए एक L तो कैंसिल हो जाएगा, एक L यहाँ बचेगा, एक L तीनों में है कैंसिल हो गया, M भी तीनों में है कैंसिल हो गया, और एक 2 भी तीनों में है कैंसिल हो जाएगा। यहाँ G बचा, यहाँ G/2, इसको इस लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो क्या बच जाएगा, G/2, G माइनस G/2 इक्वल्स राइट साइड देखिए क्या बचा, L ओमेगा स्क्वायर बाई 3, L ओमेगा स्क्वायर बाई 3। अब यहाँ से अगर हम लोग ओमेगा का वैल्यू निकाल लें तो ओमेगा इक्वल्स आ गया √3g/2l, 3g/2l। देखिए बी ऑप्शन में एंगुलर स्पीड भी पूछ ही रहा है 3g/2l, तो ये ऑप्शन तो सही आ गया आपका।
और रेडियल एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो रेडियल एक्सेलरेशन ए आर इक्वल्स, जानते हैं आप लोग फॉर्मूला, ओमेगा स्क्वायर आर। अब ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 3g/2l, और n2 आर का वैल्यू कितना है, आर तो रेडियस है, l/2 सेंटर ऑफ मास, l/2 डिस्टेंस पर एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो ये l कैंसिल हो गया और रेडियल एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया आपका 3g/4। देखिए ऑप्शन क्या है, 3g/4, मतलब ये ऑप्शन भी आपका सही है। अब तीसरा ऑप्शन पूछ रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रॉड। तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा के लिए, ये एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा मान लिए, हम लोग टॉर्क लिख लेते हैं। तो देखिए एंड पॉइंट पर एक तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, वो तो वर्टिकल डायरेक्शन में ही लगेगा, ये एन हो गया, और एक यहाँ से इसका mg लगेगा। अब अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट ही टॉर्क लिख ले हम लोग, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, तो नॉर्मल का टॉर्क 0 और mg का टॉर्क, तो यहाँ से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर ऑफ मास का दूरी है l/2, और ये हाइट हो गया l/2 cos थीटा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये mg पर, mg के लाइन ऑफ एक्शन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/2 sin थीटा। तो ये आ गया आपका टॉर्क का वैल्यू mg l/2 sin थीटा, और थीटा का वैल्यू चाहे तो 60 पुट कर सकते हैं, और ये मास कैपिटल M दिया है तो हम लोग mg भी कैपिटल mg ही लिख लेते हैं, कैपिटल mg, और ये लेंथ भी कैपिटल L ही है। तो अब टॉर्क आ गया आपका mg l/2 sin थीटा और इक्वल्स आई अल्फा, तो आई तो इस एक्सिस के अबाउट वही रहेगा, 1/3 ml², आई और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अब यहाँ से देखिए एक m कैंसिल हो गया और एक l भी कैंसिल हो गया, और अल्फा का वैल्यू अगर निकालना है तो 3 जाके हम मल्टीप्लाई हो जाएगा, और साइन 60 √3/2, यहाँ से अल्फा लिख लेते हैं। देखिए अल्फा आ जाएगा आपका, अल्फा इक्वल्स, सबसे पहले तो ये 3 आके मल्टीप्लाई हुआ और इस एक l से डिवाइड हो जाएगा, तो 3g/2l इंटू साइन थीटा, 3g/2l, 3g/2l और इंटू साइन थीटा, 3g/2 और यहाँ से l आया और साइन 60 डिग्री, तो 60 का वैल्यू साइन 60 कितना होता है, √3/2, और √3/2 ये हो गया आपका वैल्यू 3√3g/4l, एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू यही आया। ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, 2g/l, तो ये तो ऑप्शन आपका गलत है, एंगुलर एक्सेलरेशन ये नहीं है। अब नॉर्मल रिएक्शन का बात है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स फ्रॉम फ्लोर ऑन द रॉड विल बी, यही n का वैल्यू पूछ रहा है। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ से, अब हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन लिख लिए, तो F इक्वल्स m में लिख लेते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। देखिए इसका एक छोटा सा डायग्राम भी यहाँ बना लेते हैं, ये सेंटर ऑफ मास है, और इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका r अल्फा, 80 इक्वल्स, तो r का वैल्यू तो l/2 है, तो l/2 और इंटू अल्फा, अल्फा सामने दिख रहा है 3√3g/4l, और नॉर्मल एक्सेलरेशन था इस डायरेक्शन में, रेडियल एक्सेलरेशन, तो रेडियल एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आया था, ये तो अभी हम लोग निकाल रहे हैं रेडियल एक्सेलरेशन। देखिए AR इक्वल्स 3g/4, ये आ गया आपका 3g/4, और mg यहां से नीचे है, और इसी लाइन में जहां कांटेक्ट है ग्राउंड से, यहां से नॉर्मल है ऊपर, और वर्टिकल के साथ यही एंगल आपका थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा, AR और AT परपेंडिकुलर होता है। अब देखिए यहाँ से अगर वर्टिकली डाउनवर्ड हम लोग नेट फोर्स लिखें तो क्या लिखेंगे, mg - n इक्वल्स मास m और इनटू एक्सेलरेशन अब वर्टिकल डायरेक्शन में चाहिए, तो देखिए AR का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, AR cos थीटा, और इसी डायरेक्शन में AT का कंपोनेंट हो जाएगा AT cos 90 माइनस थीटा, तो AT और cos 90 माइनस थीटा हो गया आपका साइन थीटा। अब यहाँ से अगर n का वैल्यू हम लोग सॉल्व कर लें तो n इक्वल्स mg, ये mg, n को इधर लाए, इसको इधर ले जाएंगे, तो माइनस साइड एक्सचेंज कर रहे हैं m। अब चलिए सब वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो AR देखिए, AR का वैल्यू आपका सामने है 3g/4, और ये है cos थीटा, थीटा का वैल्यू कितना था, 60 डिग्री था, तो cos 60 1/2, और प्लस AT का वैल्यू सामने है आपका यहाँ, तो AT का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 3√3g/8l,
3√3g/8l/80 और इनटू साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये l कैंसिल हो जाएगा, 8l नहीं बचेगा, 8 बचेगा, यहाँ l नहीं आएगा। तो 3√3g/8, यहाँ लिख भी लीजिए एक लाइन, 3√3g/8, ये l कैंसिल हो गया है। और साइन थीटा, साइन 60 कितना होता है, √3/2। अब यहाँ से अगर n का फाइनली वैल्यू हम लोग सॉल्व कर लें तो n इक्वल्स आ गया आपका mg, और कॉमन आ गया mg, तो बचा 1 माइनस ये m और ये g कॉमन आ गया। ये नंबर देखते हैं कितना बचा है, तो ये हो गया 3/8, 3/8 माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, दोनों नेगेटिव में है। ये 3√3 और इंटू √3, ये आ गया 9 और बाई 16, 9/16। अब इसको अगर सिंप्लीफाई कर ले हम लोग तो mg और एलसीएम आ गया आपका 16, तो यहाँ आया 16 माइनस 6 और माइनस 9, तो 16 माइनस 6 हो गया आपका 10, 10 माइनस 9 हो गया 1, मतलब ये वैल्यू आ गया 1/16 mg। देखिए क्या दिया है नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू ऑप्शन में, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स फ्रॉम फ्लोर ऑन द रॉड विल बी mg/16, तो ये ऑप्शन तो आपका सही है। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आंसर हो गया कौन कौन सा, ए, बी और डी। देख लीजिए दोनों पेज आप लोग।